ओके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आपको पता है आज का महीने का शुरुआत है 1 अक्टूबर। तो आज के दिन पिछले सितंबर में हम लोग जितना भी करंट अफेयर पढ़े हुए थे उसका रिवीजन करेंगे। ध्यान से देखिएगा, आपको इस एक वीडियो से टोटल करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा, समझ के। और हाँ, देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ कितना आपको पढ़ना है। ये 3 हो गया ना, ये 4 सितंबर, 5, ऐसे ही सारा है। ऐसे देख रहे हो ना आप कितना है, ये लगभग आप यहाँ इतना है। तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, आप थोड़ा वेट कीजिएगा, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने 3 सितंबर से क्यों शुरुआत हो रहा है, क्योंकि शुरुआत में 2 दिन वीडियो नहीं बन पाया था। तो पहला क्वेश्चन बीबीसी से है, हाल ही में कितने कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया। देखो, टोटल पहले 21 कंपनी थी, अभी 25 कंपनी हो गई। तो 4 कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। पहला रेलटेल, जो कि रेलवे से संबंधित कंपनी है। सेकेंड CSECI, सोलर एनर्जी से संबंधित कंपनी है। थर्ड NHPC, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके बाद चौथा SJVN, सतलुज जल विद्युत निगम। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे एवं प्रतीक किसने लॉन्च किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके नए जो झंडे हैं उसमें क्या क्या है, अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट का भवन, संविधान का बुक और साथ में नीला रंग है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट से चर्चा में रहा प्रोजेक्ट नमन किसने शुरू किया। इसको भारतीय सेना के द्वारा शुरुआत किया गया, जो पूर्व पेंशन भोगी सैनिक हैं उनकी मदद करने के लिए। नेक्स्ट अभ्यास से, हाल ही में INS तंवर और जहाज अटालाया के बीच कहाँ पे अभ्यास हुआ, भूमध्य सागर में। जहाज अटालाया यह स्पेन का है और INS तंवर इंडिया, मतलब इंडिया और स्पेन के बीच में। नेक्स्ट सूची से, हाल ही में एशिया में अरबपतियों की राजधानी का खिताब किसे दिया गया, यानी कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अरबपति रहते हैं, वो है मुंबई, इसीलिए इसको अरबपतियों की राजधानी का खिताब दिया गया। बिहार में पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, राजगीर में, नीतीश कुमार के द्वारा, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट पुरस्कार से, हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया, डॉक्टर गुयेन थी नॉक, जो कि वियतनाम के रहे। इनको एजेंट ओरेंज के पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उनको पुरस्कार दिया गया। देखो दोस्तों, यहाँ पे हम डिटेल में पूरी बात करेंगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट आप ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा। नेक्स्ट पुरस्कार से, हाल ही में ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक किसे सम्मानित किया गया। आपको मालूम है अभी हाल ही में ओलंपिक कहाँ पे संपन्न हुआ, पेरिस में। तो वहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट खिताब से, हाल ही में 133वां डूरंड कप का खिताब किसने जीता। देखो, डूरंड कप यानी ये फुटबॉल से संबंधित है। किसने जीता, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। ऐसा ये पहली बार किया है, क्योंकि हमेशा मोहन बागान विजेता रहता था। नेक्स्ट दिवस से, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने अपना 7वां स्थापना दिवस कब मनाया, 1 सितंबर को, क्योंकि 1 सितंबर 2018 को इसकी पहली बार स्थापना किया गया था। नेक्स्ट बैठक से, हॉकी इंडिया की बैठक कहाँ पे हुआ, लखनऊ यूपी। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है, हेड कौन है, दिलीप टर्की। नेक्स्ट समिति से, शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसान के लिए कौन सी समिति बनाएगी। जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उनके लिए जस्टिस नवाब सिंह कमेटी बनाएगी, जो कि पंजाब हरियाणा के पूर्व चीफ जस्टिस रह चुके हैं। वायुसेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया, एयर मार्शल तेजिंदर सिंह को। नेक्स्ट खेल से, ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला पैरा एथलीट कौन है, वो है प्रीति पाल। इन्होंने 2 ब्रॉन्ज जीता है। नेक्स्ट बीबीसी से, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत
कंपनी कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? साड़न गुजरात में ये चौथा कंपनी होगा। लेप्टोस्पायरोसिस के प्रकोप से 121 लोगों की मौत कहाँ पे हुआ? केरल में, जो कि एक तरह से चूहा बीमारी है, मतलब इसका वाहक चूहा है। नेक्स्ट, योजना परियोजना से TTOS यानी ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम साउथ अफ्रीका के द्वारा चीन और भारत के लिए वीजा आसान करने के लिए शुरुआत किया गया। कि क्यों? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। $1 ट्रिलियन मार्केट कैप छूने वाली पहली गैर टेक्नोलॉजी कंपनी कौन है? वो है वर्कशायर हैथवे फर्म। किसका है? वॉरेन बफेट का। नेक्स्ट, पुरस्कार से हाल ही में डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में PATA गोल्ड अवार्ड किसे दिया गया? किसे दिया गया? हॉलीडे हिस्ट अभियान को, जो कि केरल के द्वारा शुरुआत किया गया। नेक्स्ट, विधेयक या कानून से हाल ही में एंटी रेप अपराजिता विधेयक किसने पारित किया गया? तो मालूम है, बंगाल में एक डॉक्टर के रेप का बहुत बड़ा मुद्दा बनने की वजह से एंटी रेप अपराजिता विधेयक ममता बनर्जी के द्वारा पश्चिम बंगाल में पारित किया गया। नेक्स्ट, रिपोर्ट से विश्व बैंक के द्वारा वित्त वर्ष 2025 में भारत का विकास दर पूर्वानुमान कितना लगाया गया? तो पहले तो अनुमान लगाया गया था 6.6%, बट अब इसको बढ़ा के अनुमान लगाया 7%। नेक्स्ट, बीबीसी से धरती का सर्वाधिक तापमान 82.2 डिग्री कहाँ पे दर्ज किया गया? ईरान के डेरेस्टन एयरपोर्ट पे। ब्रुनेई देश की यात्रा करने वाली प्रथम प्रधानमंत्री, देखो ब्रुनेई 40 साल के बाद पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए उस देश की यात्रा करने वाले। नेक्स्ट, पुरस्कार से हाल ही में तुआंकू मुहरिज स्क्वैश ट्रॉफी का एकल खिताब किसने जीता? अभय सिंह। ये कहाँ पे हुआ? मलेशिया में। हाल ही में यूनेस्को मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का सह आयोजन कहाँ पे करेंगे? देखो, इसका आयोजन तो फ्रांस होस्ट कर रहा है, बट इसका जो सह आयोजन करेंगे तो इंडिया के साथ साथ यूनेस्को के द्वारा इसको किया जाएगा। नेक्स्ट, सैन्य अभ्यास से हाल ही में वरुण संयुक्त सैन्य अभ्यास किनके बीच हुआ? तो वरुण संयुक्त सैन्य अभ्यास इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ। नेक्स्ट, सम्मेलन से पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? संयुक्त कमांडर सम्मेलन यानी तीनों कमांडर मिलकर इसका सम्मेलन किया जाएगा। कहाँ पे? लखनऊ में। हाल ही में कौन सी विधि आयोग का गठन किया गया? 23वें क्रम का, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट, पोर्टल एंड ऐप से हाल ही में नोटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो नोटरी पोर्टल यह विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देखो, जो बाबू लोग होते हैं ना, जो पैसा लेते हैं शुल्क के रूप में, वही होते हैं नोटरी। इनके लिए पोर्टल विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। इसके मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। नेक्स्ट, हाल ही में किसने शून्यकाल की परंपरा शुरुआत किया? देखो, संसद में तो शून्यकाल है, बट विधानसभा में नहीं है। तो पहले बार हिमाचल प्रदेश ने शून्यकाल की शुरुआत किया। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? यह क्या है? यह भगवान बुद्ध की एक मूर्ति है, 10.5 मीटर फीट ऊंची प्रतिमा। कहाँ पे स्थापना किया गया, उद्घाटन किया गया? लातूर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, योजना परियोजना से हाल ही में वृंदावन ग्राम योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में किया गया। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, तो आप वृंदावन के यूपी नहीं लगाना, ये मध्य प्रदेश में है। और एक योजना और भी शुरुआत किया गया, गीता भवन परियोजना, जो कि भगवत गीता के ज्ञान के और संदेश को फैलाने के लिए शुरुआत किया गया मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, स्वास्थ्य से हाल ही में डेंगू को महामारी किसने घोषित किया? तो डेंगू को महामारी किसने घोषित किया गया? कर्नाटक में, डेंगू को फैलने से रोकने के लिए। नेक्स्ट, सैन्य अभ्यास से हाल ही में युद्ध अभ्यास किनके बीच हुआ? इसका नाम ही है युद्ध अभ्यास। किनके बीच? इंडिया और यूएसए के बीच में। कहाँ पर हुआ? महाजन फील्ड रेंज, राजस्थान में।
नेक्स्ट बीबीसी, हाल ही में टाइफून यागी के लिए रेड अलर्ट किसने जारी किया? तो टाइफून यागी यानी एक चक्रवात है, ये कहाँ पर आया था? तो दक्षिण चीन सागर के हाइनान प्रांत में। तो चीन के द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया। नेक्स्ट, संधि एवं समझौता से हाल ही में एनएलएफटी और एटीटीएफ के साथ शांति समझौता किया गया। ये दोनों कहाँ के ग्रुप हैं? ये त्रिपुरा के हैं। इन्हीं के द्वारा भी शांति समझौता स्थापित किया गया। नेक्स्ट, खेल से पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले तीरंदाज कौन बन गए? तो पैरा ओलंपिक जो पहले स्वर्ण पदक जीते हैं तीरंदाजी में वो है हरविंदर सिंह। नेक्स्ट, राजदूत से हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के राजदूत किसे घोषित किया गया? तो टेबल टेनिस यानी शरद कमल को, जो कि पहले भारतीय राजदूत बने हैं। नेक्स्ट, बीबीसी, हाल ही में चर्चा में रहा FWD 200B का संबंध किससे है? तो यह एक प्रकार का स्वदेशी मानव रहित विमान है। यह पैमोर्सक लड़ाकू विमान है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? वो है सिद्धार्थ अग्रवाल, जो कि कर्नाटक के हैं। इन्होंने 49 वर्ष की आयु में ऐसा कारनामा किया। नेक्स्ट, आर्थिकी से अप्रैल जुलाई में सर्वाधिक लेन देन करने वाला प्लेटफॉर्म कौन बन गया? UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय से हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसे बनाया गया? देखो, जिस तरीके से IMF वर्ल्ड बैंक विकसित देशों के लिए, उसी तरीके से विकासशील देशों के लिए ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक है। इसका नया सदस्य किसे बनाया गया? अल्जीरिया। इसके पहले मिस्र को बनाया गया था। नेक्स्ट, योजना परियोजना से हाल ही में विजन नेक्स्ट का शुभारंभ किसने किया? वस्त्र मंत्रालय के द्वारा, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं गिरिराज सिंह। नेक्स्ट, राजनीतिक से हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया? मिशेल बार्नियर, क्योंकि फ्रांस में लगातार सरकार बदल रही है, क्योंकि वहां पे गठबंधन की सरकार चल रही है। नेक्स्ट, परियोजना से हाल ही में जल संचय जन भागीदारी, जल को संचय के लिए लोगों की भागीदारी पहल कहाँ पे शुरुआत किया गया? सूरत के गुजरात में। नेक्स्ट, उत्सव से 10 दिवसीय ओणम उत्सव का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? ओणम उत्सव या केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। न्यायमूर्ति बिप्लव शर्मा समिति की सिफारिश कौन लागू करेगा? तो ये बिप्लव शर्मा समिति यह असम से संबंधित समिति थी, तो इसको अभी हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा असम में इसको लागू करने की घोषणा किया गया। नेक्स्ट, बैठक से पहली भारतीय खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई? भारत और खाड़ी सहयोग परिषद, समझ गए? तो इनकी बैठक कहाँ पे हुई? रियाद, सऊदी अरब में। यह पहला है। भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट किया? S जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट, नियुक्ति से ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने? तो जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है, इसका मतलब है एशिया के समस्त देशों के जो ओलंपिक हैं उन सभी का एक कमेटी है। तो इसके जो अध्यक्ष बने वो है राजा रणदीप सिंह। नेक्स्ट, खेल से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने कैरियर का 900वां गोल किसके विरुद्ध किया? किसके विरुद्ध? क्रोएशिया के विरुद्ध। नेक्स्ट, खेल से पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत का कौन सा स्थान है? देखो, इसमें भारत का स्थान 18वां था और ये अभी तक का सबसे बेस्ट प्रदर्शन है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 29 पदक जीता, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रांज। पैरा ओलंपिक यानी विकलांग एथलीटों का खेल है। नेक्स्ट, दिवस से अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 कब मनाया गया?
देखो, जब भी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात करें तो 8 सितंबर को प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से हाल ही में अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कब कहाँ किया गया। देखो, अधिकतर प्रक्षेपण कहाँ पे किया जाता है, व्हीलर द्वीप या चांदीपुर उड़ीसा में। तो यह भी कहाँ पे किया गया, चांदीपुर उड़ीसा में। नेक्स्ट, संधि एवं समझौता से पहली अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि पर हस्ताक्षर कहाँ पे हुआ, स्ट्रासबर्ग फ्रांस में। कौन कौन देश शामिल थे, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन संघ। नेक्स्ट, बीबीसी अरब दुनिया का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पे स्थापित करेगा, उसका नाम क्या है, कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, यूनाइटेड अरब अमीरात, उसका नाम है बराक परमाणु संयंत्र। नेक्स्ट, राजनीतिक से दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन है। प्लास्टिक प्रदूषक देश एक रिपोर्ट जारी किया कि नेचर के द्वारा, जिसमें भारत पहले नंबर पे, दूसरे पे नाइजीरिया, तीसरे पे इंडोनेशिया, चौथे पे चीन। नेक्स्ट, अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया, अब्देल मजीद तेब्बोनो, जो कि दूसरी बार चुने गए। इनको 50% वोट मिला, ऐसा इसलिए क्योंकि इनको सेना का सपोर्ट है। नेक्स्ट, खेल से हाल ही में यूएस ओपन टेनिस का खिताब किसने जीता। देखो, 4 प्रकार के गेम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रांस ओपन, विंबलडन ओपन, यूएसए ओपन। तो अगस्त सितंबर के बीच में होता है। अभी सितंबर में यूएस ओपन हुआ, वहाँ पे जीतने वाले जैनिक सिनर जो कि इटली के हैं और पहली बार विजेता रहे, और जो यूएसए की टेलर स्विफ्ट थी ये हार गए। नेक्स्ट, बीबीसी चर्चा में रहे वायरस क्लेड 2 का संबंध किससे है। तो यह वायरस किसका है, मंकी पॉक्स का। अभी भारत में भी इसको पुष्टि किया गया, मतलब भारत में भी इसको पाया गया। नेक्स्ट, परियोजना से 10 बिलियन डॉलर की सेमीकंडक्टर चिप परियोजना कौन और कहाँ पे विकसित करेगा। तो ये विकसित कहाँ पे होगा, रायगढ़ जिले महाराष्ट्र में। इसको अडानी समूह और टावर जो कि एक इजरायली कंपनी है, इन दोनों के द्वारा 83,000 करोड़ रुपए से इसको विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट, पुरस्कार से हाल ही में जैक्सन वाइल्ड लीगेसी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो यह पुरस्कार वन्यजीव संरक्षण और संचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले को दिया जाता है। अभी किसको दिया गया, माइक पांडे को। नेक्स्ट, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हाल ही में CFMC और समन्वय पोर्टल का उद्घाटन किसने किया। तो यह पोर्टल का उद्घाटन गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, बीबीसी हाल ही में कुरकुमा उगमेसिस को खोज हुई, यह क्या है। तो यह एक हल्दी की नई प्रजाति है जो कि नागालैंड के उगमा गांव में खोजित किया गया, और ये उगमा गांव के नाम से ही इसका नाम पड़ गया कुरकुमा उगमेसिस। नेक्स्ट, संगठन से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना, नेपाल। इसके पहले पराग्वे बना हुआ था। नेक्स्ट, समझौता से हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ असैन्य परमाणु ऊर्जा का समझौता किया, यूएई के साथ। भारत और यूएई ने समझौता किया। नेक्स्ट, रिपोर्ट से दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा 5G फोन बाजार कौन है। तो आपको पता है, जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी वहीं ज़्यादा होगा। जी हाँ, पहले पे चीन, दूसरे पे इंडिया, तीसरे पे यूएसए। नेक्स्ट, बीबीसी हाल ही में चंद्रमा से भूकंप के झटके का जो डेटा है किसने भेजा, ILSA जो कि चंद्रयान 3 के साथ गया हुआ था। तो कहने का मतलब कि वहाँ पे भूकंप से संबंधित भी डेटा पाया गया। नेक्स्ट, बैंकिंग से हाल ही में PCAF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन है। तो कौन पहला भारतीय बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट, सम्मेलन एवं समारोह से हाल ही में एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पे प्रारंभ हुआ? एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय कहाँ पे? भारत मंडपम नई दिल्ली में। इसका होस्ट भारत था। नेक्स्ट, सैन्य अभ्यास से हाल ही में नौसैनिक अभ्यास ओशन 24 किसने प्रारंभ किया? रूस के द्वारा, और इसमें रूस की नौसैनिक और साथ में चाइना का भी शामिल हुआ। नेक्स्ट, समझौता से हाल ही में किसके सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज UKIIFB लॉन्च किया गया? इसके नाम से समझ में आ रहा है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, और IFB का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज। नेक्स्ट, अंतरिक्ष से हाल ही में लॉन्च उपग्रह सेंटिनल-2C का संबंध किससे है? यह फ्रांस के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि इसके पहले 2A भेजा गया था, उसे वो रिप्लेस करेगा। यह क्या करेगा? यह पृथ्वी पर नजर रखेगा, आपदा, ग्लेशियर का पिघलना, इन सब पे ध्यान रखेगा। नेक्स्ट, अंतरिक्ष से हाल ही में पोलरिस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया? यह स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क के द्वारा लॉन्च किया गया, जो पृथ्वी से लोगों को अंतरिक्ष में घुमाने के लिए ले जाएगा। नेक्स्ट, समझौता से भारत को हाई एल्टीट्यूड सबमरीन वारफेयर सोनोबाय बेचने की घोषणा किसने किया? तो सोनोबाय के लिए किसके साथ घोषणा समझौता किया गया? USA के साथ। सोनोबाय क्या है? हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वारफेयर है। नेक्स्ट, सैन्य अभ्यास से हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज V2 किसके साथ प्रारंभ हुआ? किसके साथ प्रारंभ हुआ? इंडिया और ओमान के साथ। यह किस प्रकार का अभ्यास है? एयरफोर्स का अभ्यास है। नेक्स्ट, रिपोर्ट से दुनिया का सबसे अच्छा देश कौन है? एक रिपोर्ट जारी हुआ US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार सबसे पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड। भारत का कौन सा स्थान है? 33वें क्रम में भारत का स्थान है। नेक्स्ट, चर्चित व्यक्ति से हाल ही में दिवंगत सीताराम येचुरी का संबंध किससे है? सीताराम येचुरी जो कि CPI पार्टी के महासचिव थे, अभी इनकी मृत्यु हो गया 72 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट, BBC से हाल ही में चुमोकेदिमा, न्यूलैंड और दीमापुर जिलों में इनर लाइन परमिट लागू किया गया। यह कहाँ पर है? यह दोनों नागालैंड की एक आदिवासी गांव है। यहाँ पर जाने के पहले आपको परमिट चाहिए, इसी को लॉन्च किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन राजनीतिक से, जॉर्डन के राजा ने किसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया? देखो, जो जॉर्डन देश है वहाँ पे अभी भी राजशाही शासन चलता है। यहाँ पे नए प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया? जाफर हसन को। वहाँ पे राजा कौन है? अब्दुल्ला सेकंड अम्मान। समझ गए? सेकंड, हाल ही में सिद्धेश्वरी मंदिर का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? कौन सा मंदिर? सिद्धेश्वरी मंदिर। ये इसका उद्घाटन त्रिपुरा में किया गया। और जब भी मंदिर की बात आएगी तो इसमें भाजपा की तरफ से, भाजपा यहाँ पे सरकार है, इसीलिए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक शाह और योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट, सम्मेलन से हाल ही में वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? अक्षय ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन को किया गया। एक कहाँ पे किया गया? महात्मा मंदिर गांधीनगर, जो कि गुजरात में है। किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। नेक्स्ट, योजना से हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया? कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया? सुभद्रा योजना। कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा में जो भगवान जगन्नाथ हैं, इन्हीं की बहन है सुभद्रा, इनके नाम से यह योजना की शुरुआत किया गया। तो ये महिलाओं की वित्तीय आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसको शुरुआत किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, चर्चित व्यक्ति से
लॉन्च बुक आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक का संबंध किससे है? अभी एक बुक लॉन्च किया गया, उसका नाम है आत्मकथा जो है पॉलिटिक्स के 5 दशक। इसके लेखक कौन है या किसके बारे में लिखा गया है? सुशील कुमार शिंदे, जो कि पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं यूपीए सरकार में। नेक्स्ट, हाल ही में लुप्त प्राय उड़ने वाली मेढक की खोज कहाँ पे किया गया? लुप्त प्राय उड़ने वाला मेढक कहाँ पे खोज किया गया? केरल में। उसका नाम क्या है? राकोफोरस स्यूडो मालाबरी। तो मालाबर तट के नाम से आप याद कर लेना, राकोफोरस स्यूडो मालाबरी। नेक्स्ट, बीबीसी से यूएस की फोर्ड मोटर कंपनी अपनी प्लांट कहाँ पे लगाएगा? ये यूएस की फोर्ड मोटर जो 4 व्हीलर है कंपनी, अपना प्लांट कहाँ पे लगाएगा? तमिलनाडु। नेक्स्ट दिवस से हाल ही में विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया गया? देखो, ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्यों? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मतलब मॉन्ट्रियल एक प्रोटोकॉल जो कि कन्वेंशन हुआ था, यहाँ पे ओजोन परत को संरक्षण करने के लिए यहाँ पे नियम और अवधारणाएं बनाए हुए थे। ऐसा क्यों? क्योंकि ओजोन परत हमारी सूर्य की परावैंगनिक किरणों से हमको बचाता है। अगर परावैंगनिक किरणें आएंगी तो त्वचा पे हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, उत्सव से हाल ही में प्रकृति पर्व करम कहाँ पे आयोजित हुआ? ये प्रकृति पर्व करम के नाम से भी जाना जाता है। ये झारखंड, बिहार के सभी जिलों में होता है। यहाँ पर जो बहनें होती हैं वो अपने भाई की अच्छे कर्म के लिए पूजा करती हैं। नेक्स्ट, पुरस्कार से लगातार 6वां बार CII-GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार किसको दिया गया? CII का मतलब होता है भारतीय उद्योग परिसंघ, GBC ग्रीन बिजनेस सेंटर। इसका जो राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार है लगातार 6वीं बार किसको मिला? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जो कि विशाखापत्तनम में है। नेक्स्ट, खेल से हाल ही में ब्रसेल्स डायमंड लीग में किसने सिल्वर मेडल जीता? देखो, चाहे ब्रसेल्स डायमंड लीग हो, चाहे 2023 वाला डायमंड लीग हो, चाहे पेरिस ओलंपिक हो, इन सभी में जो भाला फेंक गेम है इसमें नीरज चोपड़ा जी अभी सिल्वर मेडल जीते हैं। ये चर्चा में बहुत ज़्यादा क्यों था? क्योंकि इनकी हाथ में फ्रैक्चर था, उसके बाद भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। नेक्स्ट, बीबीसी पनडुब्बी से बचने के लिए ट्रेनिंग सुविधा विनेत्रा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? जो पनडुब्बियाँ होती हैं ये नीचे पानी के अंदर चलती हैं, तो दुश्मन देश की पनडुब्बी से अपने देश के जहाज़ को बचाए रखने के लिए एक ट्रेनिंग सुविधा को शुरुआत किया गया, जिसका नाम है विनेत्रा। कहाँ पे शुरुआत किया गया? विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट, उत्सव से हाल ही में जास्कर महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? कौन सा महोत्सव? जास्कर महोत्सव। ये लद्दाख में मनाया गया। लद्दाख का एक गांव है सानी गांव में। न्यायाधीशों को चुनाव के माध्यम से चुने जाने वाला विधेयक कहाँ पे पारित किया गया? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार एक ऐसा देश जहाँ पे न्यायाधीश यानी जज को चुनाव के माध्यम से चुना जाएगा, वो कौन सा देश है? मैक्सिको। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश है। नेक्स्ट, सम्मेलन से चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 कहाँ पे प्रारंभ हुआ? ये अखिल जो भारतीय राजभाषा सम्मेलन, राजभाषा का मतलब जानते हो क्या होता है? देखो, राजभाषा का मतलब जो बहुसंख्यक लोगों को द्वारा बोला जाता है। तो बहुसंख्यक कौन भाषा बोला जाता है? हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा के विकास और प्रचार के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन को आयोजित किया गया। एक कहाँ पे प्रारंभ हुआ? नई दिल्ली की भारत मंडपम में। नेक्स्ट, ऐप से हाल ही में रंगीन मछली ऐप कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, यह मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। तो इसके जो मंत्री हैं
राजीव रंजन सिंह, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। कहाँ पे लॉन्च किया गया? ओडिशा में लॉन्च किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दिवस अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस कब मनाया जाता है? देखो, पूरे पृथ्वी के दो गोलार्धों में डिवाइड किया गया। उत्तर उत्तर का मतलब उत्तरी देश, दक्षिण दक्षिण का मतलब दक्षिणी देश। तो आपसी में सहयोग बनाने के लिए एक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में अंग्रेजी भाषा के सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? देखो, जो सिंगापुर साहित्य पुरस्कार है, यह अंग्रेजी भाषा में, अलग अलग भाषाओं में दिया जाता है, बट अंग्रेजी भाषा वाला हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जिनको दिया गया वो भारतीय मूल के हैं। किसको दिया गया? प्रशांति राम। इनका जो रचना है 9 यार्ड साड़ी, अंग्रेजी की एक लघु कथा है। नेक्स्ट खोज से हाल ही में खोजी गई ग्लोबा जीनस की नई प्रजाति डांसिंग गर्ल का संबंध किससे है? इसका नाम है डांसिंग गर्ल, क्योंकि देखने में ऐसा प्रतीत होता है ना कि डांस कर रही हैं। इनका झुका हुआ सिर होता है, फैला हुआ हाथ होता है। तो ये डांसिंग गर्ल किसकी प्रजाति है? यह अदरक की प्रजाति है। 6 नई प्रजातियां हैं। किसके द्वारा खोजा गया? तो भोपाल के एक वैज्ञानिक के द्वारा इसको खोजा गया। नेक्स्ट, योजना एवं परियोजना से पीएम ई ड्राइव योजना के लिए कितनी बजट की मंजूरी दी गई? कौन सी योजना है? पीएम ई ड्राइव योजना। इसके अंतर्गत जो इलेक्ट्रिक वाहनों है उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा सब्सिडी दिया जाएगा। तो कितना बजट पारित किया गया, मंजूरी दिया गया? 10,900 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश विशेष से शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत किसकी संपत्ति नीलाम की जाएगी? देखो, एक अधिनियम है शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968। इसके अंतर्गत ऐसा संपत्ति जो शत्रु का है, तो शत्रु कौन है? जो ऐसे भारतीय जो अपने देश के नागरिक हैं जो शत्रु देश चीन या पाकिस्तान में चले गए हैं, तो उनकी जो भी संपत्ति होगी इस अधिनियम के अंतर्गत नीलाम किया जाएगा। अभी चर्चा में क्यों आया था? क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की जमीन बागपत में 13 बीघा था, उसको नीलाम किया गया। नेक्स्ट, भारत का पहला टील कार्बन का अध्ययन कहाँ पे किया जाएगा? टील कार्बन होता क्या है? देखो, जो वेटलैंड से निकलने वाला कार्बन होता है उसको टील कार्बन बोलते हैं। इसका अभी अध्ययन करने के लिए सबसे कहाँ अध्ययन किया गया? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, जो कि राजस्थान में है। यह यूनेस्को में भी शामिल है, 1985 में शामिल किया गया था। हाल ही में लुप्त प्राय कछुआ इंडो टेस्टुआ कहाँ पे देखा गया? कौन कछुआ? इंडो टेस्टुआ। ये कहाँ पे देखा गया? ये देखा गया दमदमा जिला हरियाणा में। और ऐसा पहली बार हुआ क्योंकि ये अरावली क्षेत्र में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट, खेल से हाल ही में इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब अलग अलग कॉन्टिनेंट की, मतलब अलग अलग महाद्वीप की। तो किसने जीता? सीरिया। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसका जो उपविजेता था वो भारतीय था। और ये कहाँ पे हुआ था? अपने इंडिया की हैदराबाद तेलंगाना में बालयोगी स्टेडियम में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, बीबीसी हाल ही में नई आदिवासी को निवास अधिकार किसको दिया गया? देखो, एक आदिवासी समूह है सायोरा उड़ीसा की, इसको निवास अधिकार दिया गया। निवास अधिकार का मतलब क्या हुआ कि उसका जो स्थान है, उसको जो जगह है, बिना उसके परमिशन के अब सरकार नहीं ले सकती, अब उसको अधिकार मिल गया। हाल ही में आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की कहाँ पे लॉन्च किया गया? ये दो इंडियन नेवल शिप है। कहाँ पे लॉन्च किया गया? केरल में लॉन्च किया गया। इसके किसको द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया था? कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट, बीबीसी भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? देखो, सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा कहाँ पे स्थापित किया गया? यह एक क्या है? तो यह एक ऐसा पदार्थ है जो बेहद कठोर होता है और उच्च तापमान सहन करने की क्षमता रखता है।
इसको कहाँ पे आधारशिला रखा गया? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। नेक्स्ट, योजना एंड परियोजना से हाल ही में प्रोजेक्ट अभिषिक्त किसने लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट अभिषिक्त दिल्ली सरकार के द्वारा एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरुआत किया गया। नेक्स्ट, समझौता से हाल ही में रक्षा मंत्रालय एवं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच किसके लिए समझौता हुआ या अनुबंध हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ? किसके लिए? AL-31FB इंजन के लिए इन दोनों के बीच समझौता हुआ। ये किसका इंजन है? यह सुखोई 30M के भी जो विमान है उसी का यह इंजन है। नेक्स्ट, खेल से पहली एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियन का खिताब किसने जीता? ये पहली बार गेम हुआ, कहाँ पे हुआ था? ये यूएई में हुआ था, यूनाइटेड अरब अमीरात। विजेता कौन है? दीपाली थापा, पहली बार। ये बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी का गेम है। नेक्स्ट, उत्सव से हाल ही में नुआखाई उत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ? कौन सा उत्सव है ये? नुआखाई उत्सव, ये उड़ीसा में होता है। देखो, नुआ का अर्थ होता है नया, खाई का अर्थ है चावल। तो जब नया चावल पैदावार होता है उस फसल से संबंधित यह उत्सव है, यानी नया चावल को एक माता भगवान समलेश्वरी देवी जो हैं इनके चरणों में इसको अर्पित करती हैं। नेक्स्ट, पुरस्कार से हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार किसे दिया गया? देखो, ये एक रिपोर्ट है जो कि स्वच्छ वायु दिवस के अनुसार, स्वच्छ वायु का दिवस जब हुआ था उसी समय जारी किया गया था, राजस्थान में होस्ट हुआ था। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पुरस्कार दिया गया। 10 लाख प्लस श्रेणी में पहले पे सूरत, फिर जबलपुर, थर्ड आगरा। 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या के बीच में फिरोजाबाद पहले पे, अमरावती, झांसी, और 3 लाख से कम में रायबरेली को दिया गया था। नेक्स्ट, रिपोर्ट यानी सूची से टाइम मैगजीन की AI 2024 सबसे प्रभावशाली में कौन शामिल हुए? वह अश्विनी वैष्णव, जो कि रेल मंत्री के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना तकनीक मंत्रालय के भी मंत्री हैं। भारत का पहला कोविड गंभीरता बायोमार्कर किट किसने लॉन्च किया? कोविड की जो गंभीरता है उसको पहले से ऑब्जर्व करने के लिए, पूर्वानुमान के लिए, मैनेजमेंट बनाने के लिए छत्तीसगढ़ के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, BBC हाल ही में जंपिंग मकड़ी की नई प्रजाति कहाँ पे पाई गई? कौन मकड़ी? जंपिंग मकड़ी। जंपिंग मकड़ी की इसका कहाँ पे पाया गया? तमिलनाडु के पलामा पहाड़ी। नाम क्या है? कैरहोर्स साइप्रस, क्योंकि साइप्रस का मतलब होता है जो मकड़ी के रहने का स्थान होता है उसी को साइप्रस कहा जाता है। नेक्स्ट, महोत्सव से हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? ये पहली बार मनाया गया नई दिल्ली के भारत मंडपम में। समझ गए? नेक्स्ट, खेल से फुटबॉलर लुइस सुआरेज ने संन्यास लिया। इनका संबंध किससे है? सबसे इनका संबंध तो फुटबॉल खेल से है और इनका जो देश है वो है उरुग्वे। नेक्स्ट, दिवस से हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2024 कब मनाया गया? देखो, जब भी शिक्षक दिवस की बात की जाए तो राष्ट्रीय स्तर वाला 5 सितंबर को और अंतर्राष्ट्रीय वाला 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को ही क्यों? क्योंकि 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्मदिन था और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। ये कौन है? ये पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति और पहले भारत रत्न विजेता भी रह चुके हैं। नेक्स्ट, बैठक से हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 कहाँ पे हुआ? तो ग्लोबल लेवल का है, ये हैदराबाद में हुआ और इसी के दौरान हैदराबाद को AICT घोषित किया गया। समझ गए? नेक्स्ट, चर्चित व्यक्ति से हाल ही में दिवंगत वरुणा वासुदेव का संबंध किससे है? ये वरुणा वासुदेव का संबंध
हीरोइन, बॉलीवुड हीरोइन से हैं। इनका भी निधन अल्जाइमर की वजह से हो गया। इनको एशियाई सिनेमा की माँ भी कहा जाता है, समझिए। इनको फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार भी दिया गया है और पहला सत्यजीत रे मेमोरियल पुरस्कार भी विजेता रह चुकी हैं। नेक्स्ट, खेल से हाल ही में देश का 6वां स्वर्ण पदक किसने लाया? तो जो देश का 6वां स्वर्ण पदक लाए वो नोएडा के प्रवीण कुमार जी हैं। ये अपने यूपी के हैं। किस खेल में लाए? ऊंची कूद के T64। चलिए नेक्स्ट 16 सितंबर का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट दिवस से हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने मिशन मौसम के लिए कितना बजट पारित किया गया? मिशन मौसम यानी मौसम विज्ञान की क्षमताओं का पूर्वानुमान और अधिक सटीक इसको अनुमान लगाने के लिए इसको लॉन्च किया गया। इसके लिए 2000 करोड़ रुपए लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, बीबीसी हाल ही में भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयापुरम किया? तो किसका नाम बदल के अंडमान एवं निकोबार की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है इसका नाम बदल के श्री विजयापुरम कर दिया गया। नेक्स्ट, चर्चा में रहे MVA BN टीके का संबंध किससे है? तो जो मंकी पॉक्स मैंने बताया था इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया। तो इसी के लिए पहला वैक्सीन MVA BN लॉन्च किया गया जिसका संबंध कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जायरे से है। नेक्स्ट रिपोर्ट से दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में शीर्ष स्थान किस भारतीय कंपनी को दिया गया? देखो, टॉप 100 कंपनी में तो कोई भी भारतीय कंपनी नहीं है, बट पहले नंबर पर जो भारतीय थी वो है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसका स्थान 112वां है। नेक्स्ट, आर्थिकी से वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्थित साइबर क्राइम नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए किसके तहत कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन चक्र। किसके द्वारा? CBI के द्वारा। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भारत का पहला एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया? कहाँ पे किया गया? चित्रदुर्ग। यह क्या है? यह एक विशेष प्रकार का इंजन है जो जिसके थ्रस्ट को समायोजित कर सकती है। नेक्स्ट, उद्घाटन से भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा कहाँ पे प्रारंभ किया जाएगा? गुजरात में। गुजरात के भुज से लेकर अहमदाबाद के बीच में चलेगा। टोटल 360 किलोमीटर लंबाई है। नेक्स्ट दिवस से राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस 2024 कब मनाया गया? तो यह प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर को एक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के लिए ऑपरेशन सद्भाव की शुरुआत किया गया? मैंने बताया था जो एक टाइफून यागी दक्षिणी चीन सागर में आया था जिसके लिए चीन सागर ने रेड अलर्ट जारी किया गया था। इसका प्रभाव म्यांमार, वियतनाम, लाओस जो कि अपने इंडिया के करीबी देश हैं यहाँ पे प्रभाव पड़ा। इसी के मेडिकल सुविधा के लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन सद्भाव की शुरुआत किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा किसने किया? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा आने वाली जो जनरेशन है उसको समझने के लिए। नेक्स्ट, खेल से हाल ही में बेल्जियम इंटरनेशनल का महिला एकल खिताब किसने जीता? इसका जो महिला एकल खिताब है किसने जीता? अनमोल खरब। और यह भी पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पार्टिसिपेट ही किए थे। नेक्स्ट, आर्थिकी से क्रिप्टो अपनाने वाला शीर्ष देश कौन है? तो वो है अपना भारत। दूसरे पे नाइजीरिया, तीसरे पे इंडोनेशिया। किसके अनुसार? तो ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी चैनलिसिस के द्वारा। नेक्स्ट, अंतरिक्ष से हाल ही में उपग्रह चामरान फर्स्ट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो जो उपग्रह चामरान फर्स्ट है ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया। किस रॉकेट की सहायता से? QM-100 की सहायता से। नया घातक वेटलैंड वायरस WELV का कहाँ पे खोज किया गया?
देखो जो भी वायरस की बात की जाए वो चीन के द्वारा खोज किया जाता है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय सी, हाल ही में तापी पाइपलाइन पर कार्य शुरू करने की घोषणा किसने किया? तापी पाइपलाइन, जिसके माध्यम से तुर्कमेनिस्तान से भारत में गैस आएगा। इसके बीच अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पे पाइपलाइन का निर्माण किया जाएगा। तो घोषणा इसका किसने किया? तुर्कमेनिस्तान में इस पाइप का निर्माण हो चुका है, अब अफगानिस्तान में शुरू हो गया। नेक्स्ट, हाल ही में हकुतो R2 चंद्र मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने किया? यह एक चंद्र मिशन है जो कि जाक्सा के द्वारा, जाक्सा एजेंसी जो कि जापान की है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट खेल से, हाल ही में एशियाई चैंपियन हॉकी ट्रॉफी विजेता कौन है? तो एशियाई जो चैंपियन हॉकी है उसकी विजेता भारत था, और भारत और चीन के बीच में हुआ था, वो विजेता चीन है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बनी? नए मुख्यमंत्री यहाँ पे अतिशी मार्लेना जी बनी, जो कि तीसरी महिला है। इसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे? अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड स्किल्स 2024 प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित हुआ? लियोन, फ्रांस में। जिस तरीके से ओलंपिक खेलों सभी प्रकार के खेल का होता है, यह सभी प्रकार के स्किल्स का होता है। सेकेंड, हाल ही में टाइम्स ट्रैवल ने सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का खिताब किसे दिया? अंकोर वाट मंदिर, यानी सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे जाके फोटो खींचते हैं। नेक्स्ट, बीबीसी, हाल ही में पेजर विस्फोट से कहाँ पे 9 लोगों की मौत हो गई? तो ये विस्फोट कहाँ पे हुआ था? लेबनान में। इन्होंने आरोप लगाया हिजबुल्ला समूह के द्वारा कि ऐसा इजराइल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट सम्मेलन से, हाल ही में पहली बार एरेवान संवाद कहाँ पे हुआ? तो एरेवान संवाद आर्मेनिया, यानी आर्मेनिया और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा किया गया। विश्व बांस दिवस 2024 कहाँ पे मनाया गया? यह प्रत्येक वर्ष 18 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय महिला कोच पद पर किसे नियुक्त किया गया? संतोष कश्यप को। नीति आयोग ने एजुसिटी कहाँ पे विकसित किया? मुंबई के महाराष्ट्र में विकसित करेगी। क्यों? उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट खेल से, वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करने वाला था, बट अब इसका नया जो प्रांत है ऑस्ट्रेलिया में ही ग्लासगो स्कॉटलैंड के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट, विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन का भागीदारी देश कौन है? वो है जापान। इसका होस्ट देश कौन है? वो है नई दिल्ली, भारत। हाल ही में NGLV को मंजूरी दी, जिसकी क्षमता है 30 टन। NGLV क्या है? नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल, एक तरह से रॉकेट को लॉन्च करने का व्हीकल है। नेक्स्ट योजना से, हाल ही में PM जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के लिए कितना बजट पारित किया गया? 79,156 करोड़, जिसके माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विकास करना है। नेक्स्ट, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसी, यानी जो जहाजरानी मंत्रालय है जिसके मंत्री सर्बानंद सोनोवाल है, इसका नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? मनु भाकर को। नेक्स्ट, विविध, किस देश द्वारा 200 हाथियों को मारने की घोषणा किया गया? जिम्बाब्वे, जो कि राजधानी हरारे है। तेजस लड़ाकू बेड़े में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू कौन है? वो है मोहना सिंह। वर्ष 2024 का 6वां यूनिकॉर्न कौन बना? मनीव्यू, जो कि एक लोन देने वाली कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट, बीबीसी, NSG फर्स्ट का दर्जा हासिल करने वाला विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है? यह आंध्र प्रदेश में। यह दर्जा किसको दिया जाता है? जिसका राजस्व, जिसकी कमाई 500 करोड़ से अधिक हो जाता है। हाल ही में
सफाई मित्र सम्मेलन कहाँ पे शुरुआत किया गया? उज्जैन के मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, कमेटी से एक राष्ट्र एक चुनाव पहल की सिफारिश किसने किया था? रामनाथ कोविंद के द्वारा। अभी इसको कैबिनेट से मंजूरी मिल गई, इसलिए चर्चा में था। हाल ही में लॉन्च ISO UNDP PAS 53,002 दिशा निर्देश का संबंध किससे? SDG के संबंधित है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित है, और यह पहला इसका अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश है जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे लोग अपने समय निर्धारित सीमा पर पहुंच सके। नेक्स्ट, MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान इसमें 6वां है। मतलब कौन से देश का कौन सा स्थान सबसे ज़्यादा इन्वेस्टेबल है, इन्वेस्ट किया जा सकता है, उसमें भारत का स्थान 6वां है। देखो, अगर आपको कोई प्रश्न कम समझ में आता है तो आप तो उस PDF में जाके सारे डाउट को क्लियर करो, और जब भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप उस स्पेसिफिक डेट पे जाओ, किस डेट का ये वीडियो है, उस डेट में मैं बहुत डिटेल में समझाया हूँ, आपको सच में समझ में आ जाएगा। और जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आता ना तो फिर याद नहीं हो पाता है, आप समझ के याद किया करो, समझा करो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, रिपोर्ट से सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में योगदान करने वाला शीर्ष राज्य कौन है? तो पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे यूपी GDP के मामले में तीसरा स्थान है क्योंकि क्षेत्रफल भी लगभग ज़्यादा ही है और जनसंख्या भी ज़्यादा है। चर्चा में रही ब्लाइंड साइट डिवाइस का संबंध किससे है? जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, ब्लाइंड साइट मतलब आंखों की रोशनी जिनकी खराब है उनको भी देखने के लिए एक चश्मा बनाया गया। किस कंपनी के द्वारा? न्यूरालिंक कंपनी, जिसके अध्यक्ष या मालिक एलन मस्क हैं। कुष्ठ रोग खत्म करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जॉर्डन, जिसकी राजधानी अम्मान है। नेक्स्ट, मेलबर्न विश्वविद्यालय की एक शाखा भारत में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? न्यू दिल्ली में। हाल ही में बेबी कोलंबो ने किस ग्रह के लिए दक्षिणी ध्रुव की पहली बार फोटो ली? देखो, ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी और JAXA के द्वारा एक मिशन भेजा गया था जो बुध ग्रह का इमेज लेगा। अभी ये 6 वर्ष बाद 2018 में भेजा गया था, 2024 में पहुंच के बुध ग्रह का पहली बार दक्षिण ध्रुव का फोटो भेजा है। सर्वाधिक सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर वाला प्रथम राज्य कौन है? वो है तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा मृत्यु दर होता है सड़क दुर्घटना से, सबसे कम वेस्ट बंगाल और बिहार। पुर्तगाल सरकार CR7 सिक्का लॉन्च किया, किसके लिए? क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान के लिए इस सिक्का को लॉन्च किया गया। C से क्रिस्टियानो, R से रोनाल्डो, 7 उनकी जर्सी नंबर है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय से हाल ही में केंद्र सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए बाड़ लगाने की घोषणा किया गया? तो म्यांमार के लिए। कितना? 31,000 करोड़। टोटल लंबाई 1643 किलोमीटर है, यहाँ पे इसको बाड़ लगाया जाएगा। नेक्स्ट, योजना से हाल ही में राष्ट्रीय PM विश्वकर्मा कार्यक्रम कहाँ पे लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र में। यहाँ पे 2 योजना की शुरुआत किया गया। आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना जो कि युवा ट्रेनिंग से संबंधित है। अहिल्याबाई होलकर महिला योजना जो कि महिलाओं को वित्तीय सहायता के लिए है। हाल ही में IIT द्वारा राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? मुंबई में। उत्कृष्टता यानी इसे एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स, इन सबको बढ़ावा देने के लिए, इन सब में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए। नेक्स्ट, संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू करने वाला तीसरा राज्य, यानी प्रदर्शन या हड़ताल के दौरान अगर आप कोई संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हो तो आपको उससे भरपाई किया जाएगा। तो ऐसा नियम कौन बनाया? तीसरा, उत्तराखंड। इसके पहले यूपी और हरियाणा ऐसा कर चुका है। AI समाधान, अदिति, ज्ञान सहाय और ADI किसने लॉन्च किया? बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट, हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने? नए राष्ट्रपति बने अनुराग कुमार दिसानायके। हाल ही में क्वाड ने कौन सी पहल की शुरुआत किया? कैंसर मूनसॉल्ट पहल की शुरुआत किया गया, जिसका उद्देश्य है सर्वाइकल कैंसर को समाप्त करना, जो एक गर्भाशय कैंसर है। नेक्स्ट, विज्ञान से
भारत का तीसरा स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? रावत भाटा, चित्तौड़गढ़, जो कि राजस्थान के यूनिट 7 में किया जाएगा। नेक्स्ट, बीबीसी, हाल ही में हाइड्रा को कानूनी मान्यता किसने दिया? हाइड्रा क्या है? ये आपदा प्रबंधन करने के लिए और अतिक्रमण को हटाने के लिए उसको लॉन्च किया गया तेलंगाना के हैदराबाद में। क्लीन द बीच, बीच आपने सुना होगा गोवा का बीच, मुंबई का बीच, तो क्लीन द बीच को क्लीन करना अभियान कहाँ पे शुरुआत किया गया? मुंबई के जुहू बीच में। नेक्स्ट, खेल से, हाल ही में हंगरी शतरंज का विजेता कौन रहा? तो हंगरी जो शतरंज था, मेल में भी फीमेल में भी इंडिया ने विजेता था, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ के। मेल में कौन हारा था? स्लोवानिया। फीमेल में कौन हारा था? अजरबैजान। हुआ कहाँ पर था ये गेम? हंगरी में। नेक्स्ट, दिवस से, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 कब मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2001 में हुआ था। अब इस बार 25वें क्रम का था। FIDE फीडे 100 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी पुरस्कार किसे दिया गया? यह एक शतरंज का पुरस्कार है। पुरुष में किसको दिया गया? मैग्सन कार्लसन को। महिला में किसको दिया गया? जूडिथ पोलगर को। नेक्स्ट, नियुक्ति सी, हाल ही में वायुसेना प्रमुख नियुक्त किसे किया गया? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वायुसेना के प्रमुख किसको नियुक्त किया गया? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। इसके पहले कौन थे? विवेक राम चौधरी। FSSAI के राज्य खाद्य सूचकांक 24 किसे शीर्ष स्थान मिला? किसे स्थान मिला? देखो, ये राज्य के जो मानक स्टैंडर्ड को पालन करता है उसको। तो केरल की कंपनी है फूड सेफ्टी, केरल को पहला स्थान पे, दूसरे पे तमिलनाडु। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और USA के बीच समझौता हुआ, किसको लेके? शक्ति स्थापना के लिए। शक्ति क्या है? यह भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित सेमीकंडक्टर जरूरत जहाँ पे पड़ेगा उसका निर्माण करेगा। ISS पर सबसे लंबे समय तक रहने वाला रिकॉर्ड किसने बनाया? ISS का मतलब होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे सबसे ज़्यादा समय तक कौन रहा? और रहे ओलेग कोनोनेंको और निकोलाई चुक, जो कि रूस के यात्री हैं। OAG की शीर्ष 50 मेगा हब हवाई अड्डों में सर्वप्रथम भारतीय हवाई अड्डा कौन है? एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें OAG 50 में 2 एयरपोर्ट शामिल की गई भारत की। पहला दिल्ली एयरपोर्ट 24वां स्थान, दूसरा छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट 44वां स्थान। नेक्स्ट, पुरस्कार से, ऑस्कर 2025 के लिए किस भारतीय फिल्म को नामित किया गया? किस भारतीय फिल्म को? लापता लेडी, जो कि भारत तरफ से प्रतिनिधित्व करेगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2024 कब मनाया गया? यह प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2018 में हुआ था। नेक्स्ट, पुरस्कार से, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? तो मिस यूनिवर्स का जो इंडिया का खिताब था, रिया सिंधा। अब ये पूरे विश्व का होने वाला मिस यूनिवर्स में भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगी। रिया सिंधा गुजरात की। नेक्स्ट, नियुक्ति से, हाल ही में NCB का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? NCB का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? अनुराग गर्ग को। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप का विजेता कौन है? कौन है? ये कहाँ पे हुआ? जॉर्जिया में। विजेता कौन है? अपने संग्राम सिंह, जो कि 93 kg। हारे कौन थे? पाकिस्तान के अली नजीब आसिर। नेक्स्ट, पुरस्कार से, हाल ही में UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार किसको दिया गया? ICMR भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को। मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना किसने शुरुआत किया? मणिक शाह के द्वारा, त्रिपुरा के CM है। उत्तर संयुक्त अभ्यास किनके किनके बीच हुआ? रूस और चीन के। यह नौसैनिक और वायुसेना का अभ्यास है। वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? इसके पहले निदेशक हैं इब्राहिम शेख।
हाल ही में श्वेत क्रांति 2.0 लॉन्च हुआ, इसका संबंध किससे? तो दुग्ध उत्पादन संबंधी जो क्रांति थी उसको श्वेत क्रांति कहा जाता है। इसका भी 2.0 कहाँ पे लॉन्च किया गया? दिल्ली के अमित शाह के द्वारा, क्योंकि ये सहकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं। हाल ही में आत्मघाती ड्रोन शाहेद 136B और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल किसने लॉन्च किया? ईरान के द्वारा। हाल ही में केंद्र गवर्नमेंट की तथ्य जांच इकाई को किसने खारिज किया? तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। अनुसूचित जाति के विरुद्ध सर्वाधिक आपराधिक मामले कहाँ पे दर्ज किए गए? वो है उत्तर प्रदेश। और सबसे कम कहाँ पे दर्ज किए गए? सबसे कम का तो डेटा नहीं है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश, सेकंड पे राजस्थान और चौथे पे एमपी। अनुसूचित जाति जिसको एससी बोला जाता है। सातवीं आवधिक श्रम बल के अनुसार बेरोजगारी दर कम कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? वो पहले नंबर पे कहाँ पे? बेरोजगारी दर है कितना? 3.2। और सबसे ज़्यादा की बात करें तो हरियाणा में है। सबसे कम की बात करें छत्तीसगढ़ में है। भारत के पहले CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? पुणे, महाराष्ट्र। 32वें एकलव्य पुरस्कार किसे दिया गया? 3 लोगों को दिया गया। प्रत्याचार्य तैराकी में, तन्वी बैडमिंटन में, जयराम धावक में। किसके द्वारा? ओडिशा सरकार के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट राजनीतिक से, हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो अभी मैंने बताया राष्ट्रपति अनुराग दिसानायको को। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? हरिनी अमरसूरिया को। हाल ही में भविष्य के लिए समझौता किसके द्वारा किया गया? किसके लिए? यूएनए के द्वारा किया गया। हाल ही में भारतीय सेना ने हिम ड्रोन A-2 का परीक्षण कहाँ पे किया? लेह लद्दाख में। यह क्या है? यह ऊंचाई वाले क्षेत्र में ड्रोन तकनीक को विकसित करना इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट बीबीसी से, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा NOC प्रमाण पत्र किस एयरलाइन को दिया गया? संख एयरलाइन, जो कि यूपी की पहली एयरलाइन है, नोएडा में स्थापित है इसका। भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा कहाँ पे स्थापित किया गया? देखो, ब्लास्ट फर्नेस सुविधा कलिंगनगर, उड़ीसा, टाटा स्टील कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट सूचकांक से, एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? भारत ने जापान को पिछाड़कर तीसरे स्थान पे शामिल किया। पहले पे यूएसए, सेकंड पे चाइना। किस रिपोर्ट के आधार पे? एशिया पावर इंडेक्स के अनुसार। नेक्स्ट बीबीसी, हाल ही में पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट। हाल ही में ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा किसको पुरस्कार दिया गया? किसको दिया गया? ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड। यह दिया जाता है, किसको दिया गया? विनोद बच्चन को, जो कि तनु वेड्स मनु के निर्देशक रह चुके हैं। नेक्स्ट दिवस से, राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस 2024 कब मनाया गया? यह प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर पंडित दीनदयाल के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। हाल ही में दलीप ट्रॉफी की विजेता टीम कौन है? कौन है विजेता टीम? वो है आपका इंडिया ए। क्योंकि इंडिया के अंदर ही टीम होता है, तो इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी, इस तरीके की टीम होती है। नेक्स्ट, हाल ही में मैत्री प्रारंभ करने की घोषणा किसने किया? मैत्री क्वाड के द्वारा। यह एक समुद्री प्रशिक्षण है। AIIB की बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक कहाँ पे हुआ? ये 9वें क्रम का बैठक था। इसका बैठक कहाँ पे हुआ? उज्बेकिस्तान, समरकंद में। नेक्स्ट समझौते से, हाल ही में भारत सरकार ने BBNJ समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसका संबंध किससे? इसका संबंध समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए UNG और इंडिया के बीच में इसका समझौता हुआ। नियुक्ति, हाल ही में वायुसेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? SP धारकर एयर मार्शल के उप प्रमुख। हाल ही में अभेद के लिए DRDO ने किससे समझौता किया? किससे समझौता किया? IIT दिल्ली
और डीआरडीओ के द्वारा हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए समझौता किया। नेक्स्ट, बीबीसी समलैंगिक जोड़ों की शादी के लिए अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश कौन है? वो है थाईलैंड। ऐसा करने वाला पहला एशियाई देश ताइवान, सेकंड नेपाल था। और पूरे विश्व में पहला कौन देश है? वो है 2001 में नीदरलैंड। नाविका सागर परिक्रमा अभियान का सेकंड संस्करण कहाँ पे प्रारंभ हुआ? 2 अक्टूबर 2024 से गोवा में। हाल ही में सीएम SATH 7 योजना किसने प्रारंभ किया? त्रिपुरा सीएम मणिक शाह के द्वारा। विश्व समुद्री दिवस 2024 कब मनाया गया? यह प्रत्येक वर्ष 26 सितंबर को मनाया जाता है। यह अभी अंतिम गुरुवार के दिन मनाया गया। त्यांगसांग ग्यात्सो पीक कहाँ पे स्थित है? यह अरुणाचल प्रदेश का पर्वत है। इसका नाम बदल के अभी नाम बदला गया, इसलिए यह चर्चा में आया। ओके दोस्तों, मैंने टोटल कंप्लीट करा दिया। 30 तारीख तक वाला अभी कल ही तो पढ़ाया था, है ना? तो इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि लगातार बोलते रहने से ना एनर्जी मतलब बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है यार। भोर में समस्या होती है, फिर भी मैंने प्रयास किया। इससे मेरा खुद का रिवीजन होता है ना? ठीक है, आप इसको रिवीजन करिएगा। करंट अफेयर जितना बार आप रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा, है ना? ठीक है, ओके।